नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे आर के करीबन 24 चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न हमने 30 लिया है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सिद्ध होने वाले हैं। ये 30 में से मैंने 15 आपको जो दिया है, ये 15 प्रश्न आपके अनिवार्य रूप से बिल्कुल सही होंगे। और अगर आप चाहेंगे, अगर अच्छा स्कोर करना चाहेंगे, तो आप 2-3 क्लासें अगर हमारी देख लेते हैं तो जरूर आपका 20 तो नहीं, 30 तो नहीं, लेकिन हो सकता है 25 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, और 15 तो आपका कहीं जाएगा ही नहीं। इसलिए ये जो क्लास है, इसके लास्ट तक जरूर बने रहिए। और जो बच्चे आ गए हैं, जरूर वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आज का देखते हैं क्या है, आज के सारे प्रश्न क्या है, आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, आप ये क्लास में देख के ही आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में है। प्रश्न कहता है कि बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। विकास का ये सिद्धांत क्या कहलाता है? तो पहला जो हमारा ऑप्शन है ए है समीप दूरस्थ सिद्धांत, और बी है आपका सिरा पदोन्मुख सिद्धांत, और सी है आपका निरंतरता का सिद्धांत, और डी है आपका सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है किसके साथ? बी के साथ, क्योंकि शीर्षगामी जिसे कहा जाता है, सिर से पैर की ओर चलता है, उसी को हम शीर्षा पदोन्मुख कहा जाता है, सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरे में कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा अमूर्त तर्क करना शुरू करता है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है संवेदी प्रेरक अवस्था, और बी है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सी है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपका सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, आपने किस पे सही आपने टिक किया है। हमारा जो राइट आंसर है, सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही अमूर्त तर्क करना सिखाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। प्रश्न नंबर हमारा है तीसरा प्रश्न कहता है कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चा किस स्तर पर दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है? बच्चा कौन सा ऐसा उसके अंदर जो डर होता है, वो डर के कारण वो अपने कार्य को पूरा करता है? तो हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर, और बी है आपका पारंपरिक स्तर, और सी है उत्तर पारंपरिक स्तर, और डी है आपका सामाजिक अनुबंधन स्तर। तुम्हारा जो राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा। किसके साथ जा रहा है? हमारा राइट आंसर ए के साथ जा रहा है, पूर्व पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी कमेंट करके कि आपका कमेंट किसके साथ जा रहा है, और अपने आप को प्रेजेंट करते रहें कि आखिरकार आप कौन से प्रश्न कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है चौथा। वागोस्की के सिद्धांत में जीडीपी और जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो का अर्थ है वो क्या है, यानी जीडीपी का जो अर्थ होता है वो क्या है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है बच्चा जो स्वयं कर सकता है, बी है आपका बच्चा जो बिल्कुल नहीं कर सकता, और सी है आपका वो अंतर जो बच्चा सहायता के साथ कर सकता है। अगर उसको हेल्प मिलती, सहायता मिलती, तो बच्चा हर एक कार्य को करना संभवतः कर सकता है। डी आपका है पूर्णतः स्वतंत्र कार्य। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है किसके साथ? राइट आंसर जा रहा है सी के साथ, हमारा वो अंतर जो बच्चा सहायता के साथ यानी मदद के साथ कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर हमारा है पांचवा। प्रश्न नंबर 5 में कहता है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ए ऑप्शन है हमारा है, ए ऑप्शन में कहता है कि बी ने, बी है स्पीयरमैन, और सी है आपका थॉर्नडाइक, डी है गार्डनर। बताइए आप लोग किसके साथ जा रहे हैं, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सभी कमेंट करके बताएं। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जा रहा है, थॉर्नडाइक के साथ जा रहा है। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत है, वो किसका है? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके। प्रश्न नंबर हमारा है छठा। डिस्कैलकुलिया
अधिगम अक्षमता किससे संबंधित है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा किसके साथ जाएगा? डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेटर से संबंधित है। अब कैलकुलेटर किससे किया जाता है? गणन से संबंधित होता है। ये गणितीय गणना की अक्षमता जिसकी कमी होती है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहला हमारा क्या है? पढ़ने की अक्षमता, यानी विकार होता है, अक्षमता का मतलब होता है विकार। उसमें जो पढ़ने की क्षमता होती है, किसी में लिखने की अक्षमता होती है, किसी में गणित लगाने की है, सवाल लगाने की अक्षमता होती है, किसी में बोलने की क्षमता होती है। तो ये क्या है? इसमें कैलकुलेट करने की मतलब गणित करने की यहाँ पे इसमें अक्षमता पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा लिखने की अक्षमता, और डी आपका सी है आपका गणितीय गणना की अक्षमता, मतलब ये विकार है। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बोलने की अक्षमता ये आपका ये भी, लेकिन ये आपका दूसरे अक्षमता के आधार पे होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 7वां, बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र MA और अपान CA गुणे 100 किसने दिया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है स्टर्न ने, बी है टर्मन, सी है बिने, और डी है आपका वेस्लर। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है टर्मन के साथ, क्योंकि टर्मन ने IQ लेवल का जो है ये फार्मूला था उन्होंने दिया था, इसलिए हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8वां है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? ए है फ्रोवेल, और बी है आपका मारिया मांटेसरी, और सी है आपका जॉन डीवी, और डी है आपका स्किनर। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है किसके साथ? जॉन डीवी के साथ। राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर हमारा है 9 में कहता है कि सीखने का प्रयत्न एवं भूल यानी ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारा है पॉलो ने, बी है स्किनर, सी है थॉर्नडाइक, और डी है आपका कोहलर। जो हमारा राइट आंसर है हमारा किसके साथ जा रहा है? थॉर्नडाइक के साथ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? आपका अगर ऑप्शन आ जाए तो बिल्ली पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो आपका थॉर्नडाइक ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ? सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 10वां, व्यक्तित्व के मापन की TAT यानी थॉमेटिक ऑपरसेप्शन टेस्ट विधि किसने विकसित की थी? तो हमारा जो ऑप्शन ए है रोड्सा, बी है मरे ऑफ द मॉर्गन, और द कैटल, सी है, और डी है आपका ऑलपोर्ट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी के साथ जा रहा है, मरे एवं मॉर्गन। तो राइट आंसर हमारा बी है, इसलिए हमारा बी के साथ ही जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा आपके स्क्रीन में। प्रश्न नंबर हमारा है 11 में कहता है कि सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सहसा अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो पहला ऑप्शन हमारा है ए सीखने के प्रक्रिया में तीव्रता, और बी है आपका जिज्ञासा की प्रवृत्ति, और सी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, और सी है आपका चिंतन प्रक्रिया। डी है आपका चिंतन प्रक्रिया। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा राइट आंसर जा रहा है किसके साथ? नहीं है, इसमें हमें निगेटिव ऑप्शन को खोजना है, जिससे कि हमारे तीनों ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव है, और डी आपका हो जाएगा निगेटिव से। राइट आंसर हमारा डी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 12 में कहता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? पहला हमारा है, पहला ऑप्शन है जेरसील्ड, और बी है स्टैनले हॉल, और डी सी है आपका EL थॉर्नडाइक, और डी है आपका क्रो एंड क्रो। तो राइट आंसर हमारा किसके जा रहा है? राइट आंसर हमारा जा रहा है बी के साथ। स्टैनले हॉल ने क्या कहा था? किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था मानी जाती है। बड़ी तीव्रता होती है इस अवस्था में जब किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ? बी के साथ जा रहा है। प्रश्न नंबर हमारा 13 है। 13 में कहता है कि पॉलो ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? तो पहला ऑप्शन हमारा है चूहे पर,
बी है बिल्ली पर, सी है कुत्ते पर और डी आपका बंदर। तो राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है से बच्चे कमेंट करके बताएं, अपने मंतव्य को जरूर प्रकट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं, हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है, कुत्ते पर। किसने? पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 14वां, समावेशी शिक्षा इनक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि डॉट को डॉट के अनुरूप बदलना है। तो हमारा ऑप्शन पहला है व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना, बी है बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना और सी है परिवेश को परिवार के अनुसार बदलना और डी है आपका बच्चे को पाठ्य पुस्तक के अनुरूप बदलना। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर हमारा जा रहा है व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलना। अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो बच्चे के आधार पर हमें चलना पड़ेगा, बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ना कि अपने अकॉर्डिंग। इसलिए हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? ए के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15 है। 15 में कहता है कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का अनिवार्य लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है ए है अभिसारी चिंतन, बी है अपसारी चिंतन और सी है आपका रटना और डी है आपका उच्च बुद्धि लब्धि। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है किसके साथ? अपसारी चिंतन के साथ। बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन। प्रश्न नंबर हमारा है 16 है। क्रियाप्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन पर किसने जोर दिया? तो पहला हमारा ऑप्शन है किसने जोर दिया, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग में पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट पर किसने जोर दिया था? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ए वाटसन और बी है आपका बी है कोहलर और सी है आपका स्किनर और डी है आपका थॉर्नडाइक। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है स्किनर के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17 है। 17 में कहता है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कब होता है? ए व्यक्तित्व निर्माण में, बी कक्षा शिक्षण में और सी है अनुशासन में और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो हमारा जो राइट आंसर है हमारे सारे ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन के साथ जा रहा है। उपरोक्त में से सभी सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है अनुकूल चिंतन, बी है स्मृति आधारित चिंतन और सी है आपका अपसारी चिंतन और डी है अभिसारी चिंतन। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा, अपसारी चिंतन के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न नंबर आपका 19 क्या कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के चक्र का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा ए है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, बी है आपका शिक्षण जिसे टीचिंग कहते हैं और सी है आपका योजना बनानी प्लानिंग करना और डी आपका है प्रस्तावना। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है, क्योंकि बच्चे को क्लास में कुछ देने से पहले उसकी प्लानिंग करना पड़ता है। टीचर प्लानिंग करता है कि कल हम बच्चे को क्या देंगे, या आज हम जो बच्चे को इस पीरियड में देने वाले हैं, इस घंटे में जो देने वाले हैं, क्या बच्चे के सामने हम बच्चों के पास देंगे। तो ये सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के बाद उसकी प्रस्तावना बनाई जाती है, प्रस्तावना के बाद उस टीचिंग की जाती है, टीचिंग के बाद अपना जो फीडबैक निकलता है वो आपके सामने रहेगा। इसलिए राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 20 है। 20 में कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे, पहला है क्योंकि वे बच्चों को डांटने का मौका देती हैं, बी है बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और सी है आपका ये बच्चों को अनुत्तीर्ण करने में मदद करते हैं और डी है आपका यह एक कठोर अनुशासन बनाती है।
इसी राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आखिरकार आप किसके साथ जा रहे हैं। जो बच्चे चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा जा रहा है बी के साथ, क्योंकि बच्चे के विचार की जो अंतर्दृष्टि उपलब्धि होती है, उपलब्धि कराती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 21 से 21 में कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन है ए बी.एफ. स्किनर, और बी है चार्ल्स डार्विन, और सी है एरिक एरिक्सन, और डी आपका है जॉन डेवी। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा डी के साथ जा रहा है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो वैज्ञानिक ने किया था वो थे जॉन डेवी। हमारा राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जी फैक्टर और एस फैक्टर किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन हमारा है थॉर्नडाइक, बी है स्पीयरमैन, और सी है आपका विनय साइमन, और डी है गिलफोर्ड। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है बी के साथ। स्पीयरमैन क्या है, द्विकारक सिद्धांत है, यानी एस कारक और जी कारक, जी फैक्टर और एस फैक्टर, ये इनके सिद्धांत के द्विकारक, इनके द्विकारक थे ये। हमारा राइट आंसर इसलिए बी के साथ, स्पीयरमैन के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 23, बच्चों की सीखने की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए है व्यक्तिगत कारक जैसे स्वास्थ्य, बुद्धि, और बी है आपका वातावरणीय कारक जैसे घर, स्कूल का माहौल, और सी है ए और बी दोनों, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। इसी राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों सही है, क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य और बुद्धि सही होना चाहिए, वातावरणीय कारण जिससे घर का माहौल और स्कूल का माहौल सेम होना चाहिए, जिससे बच्चा घर में भी सीखता है और स्कूल में भी सीखता है। इसलिए राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, संवेग यानी इमोशंस का मुख्य तत्व क्या है। पहला ऑप्शन हमारा ए है शारीरिक परिवर्तन, और बी है आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया, सी है व्यवहारगत परिवर्तन, और डी आपका है ये सभी। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है सभी के साथ, क्योंकि हमारे ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा डी के साथ जा रहा है ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी कमेंट करके बताते रहें कि आप किसके साथ जा रहे हैं, आपका कितना अच्छा स्कोर जा रहा है। आप सभी कमेंट करके अपने आप को प्रेजेंट करें, और बार बार यही है कि जो बच्चे चैनल पे नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपसे और कुछ नहीं मांगा जाता। इतना अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपका व्यर्थ है सारा कुछ। ठीक है, आपका कर्तव्य है कि आपको इतना सहयोग तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो अगला प्रश्न है देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 25 है। 25 में कहता है कि खेल विधि यानी प्लेवे मेथड के प्रवर्तक कौन है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है कुक यानी हेनरी कॉल्डवेल कुक जिसे कहा गया है, और बी है आपका आर्मस्ट्रांग, और सी है आपका किलपैट्रिक, और डी है आपका डाल्टन। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा किसके साथ है, राइट आंसर हमारा जा रहा है किसके साथ, कुक यानी हेनरी कॉल्डवेल के यानी कुक के साथ। हमारा राइट आंसर ए के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 में क्या कहता है कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का मांग का सिद्धांत किसने दिया था। तो हमारा जो पहला ऑप्शन में क्या कहता है कि ए है स्किनर, और बी है आपका मैस्लो, सी है आपका थॉर्नडाइक, और डी आपका है पॉलो। तो हमारा जो राइट आंसर किसके साथ है, राइट आंसर हमारा जा रहा है बी के साथ, मैस्लो के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 27 है। 27 में कहता है कि डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कौन सी क्षमता से, पढ़ने में कठिनाई से, और
बी है आपका सुनने में कठिनाई यानी अक्षमता, और सी है आपका लिखने की कठिनाई से, और डी है आपका गणना करने की कठिनाई से। तो हमारा राइट आंसर जो है वो डिसग्राफिया है, ग्राफ से संबंधित है। ग्राफ में लिखा जाता है एक ये आप समझिए कि आपका एक ये शॉर्टकट है, आप डिसग्राफिया से ग्राफ को आप पढ़ लीजिए तो समझ जाइए कि आपका ये लिखने से संबंधित है। इसे राइट आंसर हमारा है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28 से 28 में कहता है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि आईक्यू कितनी होती है। जो बुद्धि लब्धि नहीं आईक्यू लेवल होता है, जो आईक्यू होता है वो कितना होता है जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, जो सबसे बुद्धिमान बच्चा होता है। तो ए हमारा ऑप्शन है 90 से 110, बी है 140 से ऊपर, और सी है आपका 80 से कम, और डी है आपका 120 से 130 तक। तुम्हारा जो राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है। 140 से ऊपर जो बच्चा होता है उसका वही प्रतिभाशाली बच्चा होता है, उसी का आईक्यू लेवल इतना होता है। ठीक है, 140 तक होता है, 140 के ऊपर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 29 है। 29 में कहता है कि शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, किससे संबंधित है। तो हमारा पहला ऑप्शन हमारा है फ्रोवेल, बी है जॉन डेवी, और सी है आपका किलपैट्रिक, और डी है आपका आर्मस्ट्रांग। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है, राइट आंसर हमारा जा रहा है सी के साथ, किलपैट्रिक के साथ, और किलपैट्रिक के शिष्य था जॉन डेवी। तो हमारा जो राइट आंसर है सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है। अगर इसको आपको जरूर बताना है कि आप किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, लास्ट प्रश्न है। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप किसके साथ जा रहे हैं। अपने आप को इस प्रश्न के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने क्या अभी तक सीखा 30 प्रश्नों में, और ये प्रश्न का आंसर क्या होगा, सभी कमेंट करके बताएं। तो प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक पलटावी गुण यानी रिजर्विलिटी सीख जाता है ना। तो हमारा जो ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, और बी है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सी आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके बताइए। जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।